हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सबऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। यदि आप अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप जरूर इसे देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें सबऑर्बिट क्या होता है। तो सबऑर्बिट जो होता है एस पी डी एफ जी, ये जो है हमारे सबऑर्बिट होते हैं। अब देखिए इसके लिखने का तरीका, हम एक ऐसे शॉर्टकट ट्रिक बताने वाले हैं जो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग किसी भी सबऑर्बिट को 2 बार लिखेंगे। आप सबसे पहले देखिए हमारा एस है, एस को हम लोग कितने बार लिखेंगे? 2 बार। एस एस, अब देखिए एस को 2 बार लिख दिए, एस को 2 बार लिख दिए। अब देखिए अब पी और एस दोनों को एक साथ 2 बार लिखेंगे और उल्टा लिखेंगे। तो पी एस एक बार हो गया, फिर एक बार लिखेंगे पी एस। अब देखिए पी एस 2 बार, ये भी हो गया तो पी एस भी हो गया। अब देखिए अब लिखेंगे डी पी एस। अब देखिए लिखेंगे डी पी एस हमारा डीपीएस भी 2 बार हो गया। अब बचा है एफ, अब लिखेंगे एफ डी पी एस, लिखेंगे एफ डी पी एस, एफ डीपीएस भी हमारे 2 बार हो गया। अब लिखेंगे जी एफ डी पी एस। अब देखिए अब जब इसको हम लोग लिख लेते हैं तब बारी आता है नंबरिंग की। इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे तो हम आपको बताएं कि एस जो है फर्स्ट सबऑर्बिट है और इसको हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s एंड 7s। अब देखिए अब बारी आता है पी का। तो पी कितना नंबर सबऑर्बिट है? पी है 2 नंबर सबऑर्बिट, इसलिए पी को हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। अब देखिए अब बात करते हैं, हमारा p भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है डी सबऑर्बिट जो है 3rd नंबर पे आता है। तो डी का नंबरिंग कितना से स्टार्ट होगा? 3 से। 3d 4d 5d एंड 6d एंड 7d। अब देखिए डी भी हमारा हो गया। अब देखिए अब बचा है हमारा एफ कितना नंबर पे आता है? तो 1 2 3 4। तो एफ का नंबरिंग कितना से स्टार्ट होगा? 4 से। अब देखिए इसमें देख लेते हैं एफ कहीं है? एफ नहीं है। इसमें देख लेते हैं एफ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4f। अब देखिए 4f 5f 6f। अब देखिए एफ भी हो गया हमारा। अब बचा है जी कितना नंबर से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 नंबर से जी स्टार्ट होता है। तो जी का नंबरिंग कितना से स्टार्ट होगा? 5 से। अब देखिए इसमें जी कहीं नहीं है, इसमें जी नहीं, यहाँ पे है जी आपका 5G। अब देखिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे ये तो हमारा फर्स्ट सबऑर्बिट है उप कक्षा है, ये सेकेंड सबऑर्बिट उप कक्षा है, ये 3rd सबऑर्बिट एंड उप कक्षा है, ये 4th सबऑर्बिट उप कक्षा है, ये 5th सबऑर्बिट है। अब इसको हम लोग सबऑर्बिट वाइज अलग अलग पार्ट्स में कैसे बांटे। यहाँ देखिए यहाँ पे ये कितना है? फर्स्ट सबऑर्बिट है, तो इसको हम लोग ऐसे करके अलग कर देंगे। अब देखिए हम ये भी सेकेंड सबऑर्बिट है और ये भी सेकेंड सबऑर्बिट है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग नहीं देंगे क्योंकि ये दोनों एक ही सबऑर्बिट है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे। अब देखिए 3s 3p ये भी जो है एक ही सबऑर्बिट है। हाँ अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग नहीं देंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4s है, ये 4th सबऑर्बिट है और यहाँ पे 3rd सबऑर्बिट है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग देंगे ऐसे और यहाँ पे भी देंगे, क्योंकि ये 3f 3d और 4p है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5d और 4d 5s और 4d के बीच में भी देंगे, 4d और 5p के बीच में, 5p और 6s के बीच में भी देंगे,
2s और 4f के बीच में भी एरो देंगे। इसी तरह ऐसे एरो देते जाएंगे। इसका मतलब है कि यानी ये फर्स्ट सब ऑर्बिट अलग है एंड 2s सब ऑर्बिट अलग है, और 2s सब ऑर्बिट 2p और 2s दोनों एक ही सब ऑर्बिट का है। एक ही ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट होते हैं जिसका नाम है 2s और 2p। अब देखिए, अब वही बात कर लेते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक सब ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, तो इसके लिए मैंने अपने एक चैनल पे पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि एक सब ऑर्बिट में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल इसी पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या जो है 11 होता है, और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सोडियम का लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे SS PS, फिर लिखेंगे PS। अब देखिए इसका नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, 2p 3p। अब देखिए इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 2, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 2, कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे 11 इलेक्ट्रॉन है, हमने 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 7 इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास बचे हुए हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं p में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, तो इसलिए हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 6 2 8 2 10। अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे और इसको हम लोग मिटा देंगे। सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं पोटासियम। पोटासियम का परमाणु संख्या कितना होता है 19। पोटासियम का परमाणु संख्या होता है 19। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है हम लोग करके देख लेते हैं। 1ss PS और PS। अब देखिए इसमें नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। अब देखिए इसको अलग कर देते हैं 2p 3p, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 19। अब इसमें भरते हैं हम लोग 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग अब इसमें डाल दिए। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 9। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए क्योंकि ये 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन s अपने अंदर रख ही नहीं सकता। अब देखिए हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन और बचा है 2 2 4 और 6 10 2 12, और इलेक्ट्रॉन कितना बचा है हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब देखिए हम लोग जानते हैं p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन 6। तो देखिए कितना हो गया 10 2 12 अच्छे 18। अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो हम लोग S1 में भरेंगे। तो पोटासियम 19 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। इसी तरह आप लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।